पांडे जी, मुझे एक आश्चर्य लग रहा है कि आज हम जो हमारी साइट है ये वरसगांव के पास में श्री हालन भाई जी की ये साइट है। ये करीब 20-25 एकड़ की पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे हमने प्लांटेशन किया है। लोग जो कहते हैं कि लेवल होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए वैसा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये दिखाने के लिए मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि ये स्लोप दिखाइए पांडे जी कि कितना बड़ा स्लोप है ये स्लोप पे सब ये प्लांटेशन किया हुआ है। इसको ना रासायनिक खाद है ना कोई सेंद्रिय खाद है। ये प्लांटेशन का भी इसी प्लॉट का है। देखिए आप कितनी ढलान है और इस पर ये सभी प्रकार के पेड़ है, नारियल वगैरह। इसकी कहानी थोड़ी मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जब हमारे पांडे जी जो अभी शूटिंग कर रहे हैं, जो यहाँ का सब काम देखते हैं, उन्होंने ही जो कह सकते हैं एक आध बार कि जान हथेली पे लेके ये प्लांटेशन किया है। इतने ढलान पे अगर कोई फिसल जाएगा तो सीधा नीचे ही चले जाएगा। तो भी उन्होंने ये सब प्लांटेशन करवा लिया है हमारे गाइडेंस के अंडर में। तो ये प्लांटेशन करते समय किया तो ये शुरू में ये जो लाइन है, मैं जिस लाइन में खड़ा हूँ, ये पूरे यहाँ से आगे तक की ऊपर की ये जो केले के पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये लगाए। और बाद में क्या हो गया कि 4-6 महीना हमारा पंप चालू नहीं हो पाया तो ये पूरे सूख गए। हमें लगा कि ये जाएंगे, अभी ये नहीं आने वाले। कुछ पपीता भी लगे हुए हैं तो वो पपीता भी आप देखेंगे कि ये भी करीब करीब सूखने ऐसे ही हो गए थे, क्योंकि 5 महीना लगाने के बाद उसको पानी नहीं मिला था। फिर मार्च महीने में क्या हो गया, हमारा पंप बैठ गया और पंप पर हमने यहाँ रेन गन लगाई है। सोलर पे पंप चलता है और रेन गन लगाई है। जैसे हमारे पांडे जी ने रेन गन चालू किया तो ये सब के सब पौधे निकल आए। ऐसा लग रहा था सूख जाएंगे, लेकिन ये सब के सब ऊपर आ गए। इसको न कोई खाद डाला है न दवा डाला है। इसके बाद में ऐसा लग रहा था कि उपज कितनी मिलेगी। तो मैं आज बड़ा आनंद हो रहा है मुझे। मैं पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो यहाँ रखरखाव रखा है तो उसका परिणाम दिख रहा है कि अब ये केले का ये देखो गढ़ कितना बड़ा है। इसको ना कोई ऑर्गेनिक मैन्योर है, ना कोई रासायनिक खाद है, ना कोई जैविक खाद है, ना कुछ भी डाला हुआ नहीं। केवल रेनगन चलती है शाम के समय। और उसमें ये पेड़ों के पत्ते भी देखो ना, इसके केले के कि कितने चौड़े हैं। केले के पत्ते चौड़े होना ये अच्छे सशक्त पौधे की निशानी होती है। तो और वो भी कितने ढलान पे है। तो ये जो उधर भी केला लगना चालू, और ये अलग अलग जाति के केले हैं। तो ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हमने क्या तीर मारे, पांडे जी ने क्या दिए लगाए, ये नहीं बताना चाहते हम। इसमें से हम ये जताना चाहते हैं कि ये जो हमारे दिमाग में भर भर के रखा है कि लेवल करना चाहिए, पहाड़ियों को खोद के सब वहाँ का प्रकृति को बिगाड़ देते हैं हम और उसको ये डालना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अलावा मल्चिंग और रेनगन से पानी, शाम को एयर इरिगेशन, इसके सिवा इसको कुछ नहीं दिया। तो भी आप देख सकते हैं, सामने भी पहाड़ी देख सकते हैं। ये पहाड़ियों में भी सब हमारा प्लांटेशन हो गया है। तो ये आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो अभी केले का देखा अपन ने, उसी प्लॉट में ये पपीता, अभी तक इसका 75% पपीता के फल निकाल लिए हमने, लेकिन अभी भी कितने बचे हैं इसको भी देखो, उसको भी देखो। और ये सब का चमत्कार दिखाने वाली पीछे में है रेनगन। आपको रेनगन पांडे जी थोड़ा पास में ले जाके रेनगन दिखाओ कि रेनगन से क्या होता है। ये एक रेनगन ये पूरे एरिया में चलती है तो उसका ये परिणाम है। यहाँ देखेंगे आप नीचे में नारियल भी कितने अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। पांडे जी आपके हाथ के पास में ये नारियल है, सभी सुपारी भी है, वो भी अच्छी तरह से बढ़ रही है। बाकी जगह पे अनेक प्रकार के फल झाड़ यहाँ हम लगा रहे हैं। यहाँ पहाड़ी को कहीं पे भी हमने लेवल नहीं किया है। तो मेरी आपसे विनती है कि जो भी लोग पहाड़ी की ज़मीन खरीदते हैं वो उस ज़मीन को लेवल वगैरह करने के झमेले में नहीं जाए, उसको सीधा जैसे है वैसे ही रख के उसमें प्लांटेशन करे। ऐसा एयर इरिगेशन का प्रबंध करते हैं तो पौधे कहाँ पे भी पनप सकते हैं। मैं शिवहरी भैया हलन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके यहाँ हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए वो पूरी सहमति दर्शाते हैं। वो भी कहते हैं कि उनको भी इसी में लगाव है, अपने को इसी पद्धति से ये खेती डेवलप करना है। तो सबको धन्यवाद।